नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सीमा। दिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ झूलेलाल महोत्सव में गरजे सीएम योगी ने कहा कि राम जन्मभूमि सनातन को 500 साल बाद मिली है वापस। सिंधी समाज को बताया कि सनातन धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1947 का बंटवारा भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएम योगी ने कहा कि सिंध भारत का हिस्सा है, जो किसी एक व्यक्ति के जिद करने पर भारत से अलग कर दिया, जो आज पाकिस्तान के कब्जे में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद भारत में आज अंतिम सांस गिन रहा है। उन्होंने कहा कि 500 साल बाद रामलला अब जल्द अपने मंदिर में स्थापित होंगे। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। सीएम योगी ने आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जब 500 साल बाद राम जन्मभूमि मिल गया तो सिंध प्रांत का मिलना मुश्किल नहीं है, क्योंकि सिंध भारत का अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र और राष्ट्र की अखंडता से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। सनातन धर्म पर आघात अब कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई अराजक तत्व देश की संप्रभुता के साथ दुस्साहस करने का प्रयास करेगा, उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। देखिए चंद्रकांत पांडे की रिपोर्ट। भारत के अंदर रहने वाला सिंधी समाज वह पूरी तरीके से भारत के अंदर ऐसा रस बस गया है, क्योंकि वह भारत से अलग तो पहले भी नहीं था, अखंड भारत का हिस्सा। भारत में दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन, उसका सर्वाधिक शिकार सिंधी समाज हुआ, लेकिन उसने तब भी उफ नहीं की, गिरा लेकिन खड़ा होकर के फिर तेजी के साथ दौड़ता हुआ अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। ये शानदार यात्रा है। विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत न हारना। उस समय की त्रासदी दुर्भाग्यपूर्ण थी। 1947 में जब देश का विभाजन होता है, ये विभाजन टाला जा सकता था, रोका जा सकता था। एक व्यक्ति की महज जिद ने देश को विभाजन की त्रासदी की ओर ले गया। लाखों लोगों का कत्लेआम होता है। भारत का एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के रूप में चला जाता है। लेकिन आज भी विभाजन की त्रासदी आतंकवाद के रूप में हम सबके सामने दंश मारता हुआ दिखाई देता है। भाइयों बहनों, ये तो देश का सौभाग्य है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद भारत के अंदर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। और मुझे लगता है कोई भी सभ्य समाज आतंकवाद को, उग्रवाद को, किसी भी प्रकार की अराजकता को कभी मान्यता नहीं दे सकता। अगर मानवता के कल्याण का मार्ग हमें आगे बढ़ाना है तो हमें उस प्रकार की किसी भी दुष्प्रवृत्ति को, जो समाज की सुरक्षा के लिए सभ्य समाज के नाम पर कलंक हो, उसको पूरी तरीके से समाप्त करना ही होगा। और ये प्रेरणा कहीं और से लेने की आवश्यकता नहीं। ये तो हमारे धर्म ग्रंथ इस बात की निरंतर प्रेरणा देते रहे हैं। मुझे झूलेलाल जी का जो उत्सव मनाया जाता है वह भी इसी बात की प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा भी इसी बात के लिए करता है। उन्होंने भी इसी बात के लिए कहा, हमें सज्जनों का संरक्षण करना है, लेकिन दुर्जनों को सफाया भी करना है, दुर्जनों को समाप्त भी करना है। ईश्वरीय अवतार का कारण भी यही होता है। वो केवल अपने स्वयं के लिए नहीं, वह तो मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए और उस दिशा में। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।